नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डार्कबुरी द कलेक्टर और इस हफ्ते के वीडियो में हम नई चीजों, नए एनीमे के साथ आगे बढ़ेंगे और मैं आप सभी के लिए डार्कबुरी चैनल पर रीजीरो का स्पेशल लेकर आया हूं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस हफ्ते के वीडियो के लिए मैं रीजीरो का एक स्पेशल लेकर आया हूं और इसमें मैं आपको इस एनीमे के 3 मुख्य किरदार दिखाऊंगा। ये सबसे अजीब एनीमे में से एक है जो मैंने देखा है, लेकिन ये जबरदस्त शानदार है। इसका नाम ध्यान से लिख लें, री-टूब-टीलू है और यह दूसरी दुनिया में जीवन की शुरुआत के बारे में है। कल्पना कीजिए कि आप अचानक चल रहे हैं, पलक झपकाते हैं और जब दोबारा अपनी आंखें खोलते हैं, एक पलक झपकते ही, है ना, कि आप ऐसे ही सम्मोहित रह जाते हैं। कुछ नहीं होता, न आप गिरते हैं न मरते हैं, कुछ भी नहीं। आप दूसरी दुनिया में जीवन की शुरुआत करते हैं। और सच तो ये है कि यही होता है, इसलिए अभी हम यहाँ स्पॉइलर अलर्ट की घंटी बजा देते हैं, क्योंकि चौथी सीजन का इंतजार करते करते 3 सीजन निकल चुके हैं। इसके अलावा कहीं एक फिल्म भी है, जैसे कि एक प्री सीरीज। तो बहुत सारे स्पॉइलर आने वाले हैं, इसीलिए तैयार हो जाइए री-जीरो के पहले और दूसरे सीजन के स्पॉइलर देखने के लिए यहाँ डार्कबुरी चैनल पर। और जैसे जैसे किरदार कहानी में आते हैं, उसी का सम्मान करते हुए सबसे पहला किरदार जिसे हम खोलने जा रहे हैं वह है एमिलिया। यहाँ मुख्य किरदार का नाम है सुबारू, जो कि अब सच में एक सामान्य किशोर है जो दूसरी दुनिया में आ जाता है, लेकिन अचानक वह आगे बढ़ता है और एक जगह पहुंचता है जहां उसे मार दिया जाता है। हाँ, उसे मार दिया जाता है, लेकिन उसके पास एक खास क्षमता है, मान लीजिए, और वह फिर से उसी जगह से शुरू करता है जहां से वह उस बाजार में आया था और फिर से आगे बढ़ता है। इस बार कुछ अलग करता है और फिर क्या होता है, उसे मार दिया जाता है और फिर वह चीजें फिर से अलग तरीके से करता है और फिर क्या होता है, उसे मार दिया जाता है और उसे बार बार मार दिया जाता है और हर बार वह फिर से शुरू करता है, लेकिन वह हमेशा कोई तरीका ढूंढता है, जैसे कि कोई कहे इस चेक पॉइंट को पार करने का, जब तक कि वह आखिरकार अब की बार एमिलिया को उस छोटी सी समस्या से बचा नहीं लेता जिसमें उसे एक बैज हासिल करना था। वह आगे बढ़ने में सफल हो जाता है, लेकिन तुरंत ही अगले अपने सपने में उसे मार दिया जाता है। तो ये कहानी बहुत ही शानदार है, क्योंकि मुख्य हीरो को मार दिया जाता है और हर बार उसे दर्द होता है, वह तड़पता है, दुनिया का सारा दर्द महसूस करता है और अचानक कहीं से भी वह फिर से ठीक ठाक उठ जाता है उस रिस्पॉन्ड के साथ। और सबसे पहले जो सामने आती है वह एमिलिया है। वह वहां से निकलती है। मैं आपको उसका नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि बाद में मैं आपको एक मजेदार ट्रिविया देने वाला हूँ। वह वहां से एक बर्फीले गन खरगोश के साथ निकलती है, जो क्या है हमें नहीं पता। तो एमिलिया, इस डिब्बे में जो मैंने आपके लिए यहाँ रखा है आज का पहला अनबॉक्सिंग करने के लिए, वह एक एमिलिया है, लेकिन एक्वा की पोशाक में। आप लोग मुझसे कहेंगे, डार्कबुरी, तुम री-जीरो की बात कर रहे हो तो मुझे एमिलिया क्यों दिखा रहे हो और यह क्यों कह रहे हो कि वह एक्वा की पोशाक में है। अगर हमें तो पता है कि एक्वा तो किसी और सीरीज में आती है, जिसका अनबॉक्सिंग भी हम यहाँ करेंगे, जिसमें उस दूसरी सीरीज के किरदार आते हैं। अभी मैं आपको उस दूसरी सीरीज के सारे स्पॉइलर भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आज के दिन का पहला अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, जो होगा एमिलिया का एक्वा की पोशाक में। इस बार जब हम डिब्बे का विश्लेषण करेंगे तो इससे हमें यह पता चलेगा कि इन फिगर्स को बनाने वाली कंपनी सेगा है। अगर आपको याद हो, सेगा वीडियो गेम्स और कंसोल्स के लिए जानी जाती है, लेकिन अब हमारे पास सेगा की फिगर्स भी हैं और वो भी काफी सारी हैं। और यहाँ हमारे पास कोनोसुबा और री-जीरो की एमिलिया का ये क्रॉसओवर है। यहाँ हमारे पास जय का ये लोगो भी है। यहाँ लिखा है कि यह लिमिटेड प्रीमियम है। पीछे की तरफ बस इतना बताया गया है कि यह वियतनाम में बनी है और इस तरफ हमारे पास पूरी की पूरी फिगर दिखाई गई है। ऊपर की तरफ बस हमें एनिमे का नाम दिखता है, जो है री-जीरो, और जाहिर है कि इसका पूरा नाम है स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड। और यहाँ लिखा है कि यह एमिलिया है उसकी एक्वा एडिशन में। यहाँ हमारे पास फिगर है, कहें तो एक्वा नहीं, यह एमिलिया है जो एक्वा के कपड़ों में है। अब हम देखेंगे कि एमिलिया के सारे कपड़े, पूरा ड्रेस और जो भी एक्सेसरीज हैं, वो सब एक्वा के कॉस्ट्यूम के हैं। अभी हम एक्वा को लाएंगे ताकि तुलना कर सकें कि क्या दोनों एक जैसी हैं, क्या वे बिल्कुल परफेक्ट हैं या नहीं। लेकिन चलिए यहीं से शुरू करते हैं। सिर्फ बालों के डिटेल्स को ही देखिए। ये पूरा हिस्सा जो लंबे और घने बाल हैं, वो हमारी एमिलिया के हैं। देखिए कि इसका रंग सफेद है, लेकिन इसमें हल्का सा बैंगनी शेड भी आ रहा है। क्यों बैंगनी? ये पूरी तरह से बहुत हल्का है। याद रखें कि एमिलिया के पास बर्फ का तत्व है और इसी वजह से उसके बालों का रंग सफेद रखा गया है। लेकिन अब देखिए उसकी नजर में, उसकी आंखों के रंग में एक गहरा बैंगनी रंग, एक बेहद प्यारी अभिव्यक्ति के साथ, जो एमिलिया को और भी मनमोहक बना देता है। और सचमुच उसके पास एक्वा की पोशाक का पूरा कॉम्प्लीमेंट है। आइए हम स्लीव्स से शुरू करते हैं। इस तरफ से देखते हैं। यहाँ एक पीले रंग का कॉम्प्लीमेंट शुरू होता है।
पूरी आस्तीन जो कि कलाई से लेकर यहाँ तक जहाँ बाइसेप्स होते हैं सफेद रंग की है और इसमें नीली पट्टी है, एक इस छोर पर और एक आस्तीन के पास। दूसरी तरफ भी बिल्कुल वैसी ही आस्तीन है जो यहाँ से यानी बाजू से लेकर कलाई तक सपोर्ट करती है। एमिलिया के हाथों में कुछ भी नहीं है और अगला जो है वह है गर्दन पर एक बैंगनी एडिटमेंट जो सिर्फ गर्दन को ढकने या छुपाने के लिए है। यह नीले रंग की ड्रेस से पूरी तरह ढकी हुई है। चलिए कहें कि यह एक गहरा नीला रंग है जिसमें ये सफेद एडिटमेंट्स हैं और यह बो टाई हरे रंग की है जिसमें पीला रंग भी है जो आस्तीन के साथ मेल खाता है। यह कॉम्प्लीमेंट और किस हिस्से में दिखाई देता है? यहाँ बालों में देखिए, यहाँ एक बड़ी गोलाकार क्लिप है जो बालों को पकड़ने के लिए है और दो छोटी या कम आकार की गोलियां हैं जो पीले रंग की हैं। स्कर्ट भी नीले रंग की है, नीचे एक पीली पट्टी है और उसके नीचे यह बैंगनी हिस्सा दिखाई देता है। बूट्स भी बिल्कुल लंबे लंबे नीले रंग के हैं जो साफ तौर पर पैरों तक आते हैं और इसके साथ सफेद रंग की मोजे हैं जो घुटनों के थोड़ा ऊपर तक निकलती हैं और उनका किनारा नीला है। मैं तुम्हें सारे डिटेल्स देखने दूंगा ताकि तुम देख सको कि सेगा का ये पीस कितना शानदार है और तुम इन्हें कलेक्ट करना शुरू कर सको। एमिलिया की तुलना शुरू करने के लिए जो री जीरो सीरीज से है ये मत भूलना, हम उसके समकक्ष कोनोसुबा की तरफ से लाए हैं। याद रखें कि एक्वा वही देवी है जो पहले एपिसोड्स में दिखाई देती है। और जरा देखो, अब हम देखेंगे कि दोनों में से कौन एक्वा की ड्रेस को बेहतर तरीके से पहनता है। कमेंट्स में मुझे बताओ कि तुम्हें एमिलिया एक्वा की ड्रेस में ज्यादा पसंद है या असली एक्वा अपनी ही ड्रेस में। यहाँ देखो कि बूट भी घुटने से थोड़ा ऊपर तक जाता है जहाँ ये मोजे भी बाहर निकलते हैं। दोनों के पास नीले रंग की स्कर्ट है, स्कर्ट के आखिर में ये पीला सजावटी हिस्सा है और नीचे एक और बैंगनी रंग की स्कर्ट है। बाहों को ढकने वाला पूरा हिस्सा, बो टाई और यहाँ तक कि हेयर स्टाइल भी देखो कि सब कुछ एकदम एक जैसा है। वही गोलियां जो बालों को पकड़ने या सजाने के लिए लगाई गई हैं और गर्दन के ऊपर का ये बैंगनी रंग का हिस्सा भी। और इस वीडियो का दूसरा अनबॉक्सिंग होगा राम का। अब हमें राम और रेम की पहचान करनी होगी। दोनों ही ऐसे जबरदस्त किरदार हैं जिनकी अनगिनत फिगरें बनाई गई हैं। जाहिर है कि बाजार में आपको रेम की ज्यादा फिगरें मिलेंगी, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन हमारी बेचारी राम को नजरअंदाज कर दिया गया है। इनके पास अब तो काफी सारे डिजाइन हैं, चाहे वो एक्सोटिक हो या सामान्य। और अब मैंने सोचा कि राम का अनबॉक्सिंग थोड़ा और सामान्य और पारंपरिक तरीके से किया जाए। देखो, यहाँ भी हमारे पास इसी तरफ लोगो है, उसी तरह याया का। हमारे पास ये एसएसएस फिगर है, यहाँ आप देख सकते हैं एसएसएस प्रीमियम। और ये राम की फिगर, जैसा कि मैंने कहा, ये भी एक दूसरी कंपनी की है। पीछे हमेशा निर्देश दिए होते हैं, जैसे कि ये चीन में बनी है खासकर इस पीस के लिए, और एमिलिया के इस पीस के लिए वियतनाम में बनी है। और अब जो बाकी चीजें हमें बॉक्स में देखनी है वो साफ तौर पर यह है कि यह री जीरो की है, दूसरे दुनिया में जीवन की शुरुआत, क्योंकि सच में बस पलक झपकी और जीवन शुरू हो गया। और जैसा कि कहते हैं दूसरे शुरुआत में जब पहला चेक पॉइंट पार हो जाता है तो उसके बाद जब सुबारू बुरी तरह घायल हो जाता है वह एक हवेली में प्रकट होता है और यहाँ राम और रेम दोनों होती हैं जो इस तरह मेड यानी नौकरानी के कपड़ों में होती हैं। वे ही घर की देखभाल करती थीं और जब वह सुबारू जागता है तो वहीं उन्हें देखता है और वे अपना परिचय देती हैं। वे एक राक्षसों के कबीले से संबंध रखती हैं जिसे हम अभी रेम के साथ थोड़ा और करीब से देखेंगे, क्योंकि राम के साथ गांव में एक हादसा हो गया था और उसने अपना सींग खो दिया था और बस राम इसी तरह रह जाती है। अब यह फिगर पूरी तरह से तैयार है और मुझे दोनों कंपनियों की यह बात पसंद आई कि यह एक ही टुकड़े में है। यहाँ मेरी स्कार्फ थोड़ी ढीली आई थी और बेस भी साथ में आता है। यहाँ इस बेस में कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने आपको यह नहीं दिखाया। इस तरफ अभी हम एक क्लोजअप करेंगे ताकि आप देख सकें। यहाँ बेस पर राम लिखा है और ऊपर एसएस फिगर लिखा है। यहाँ हमारे पास एक बेहतरीन बेस है। देखिए, इसमें बिल्कुल भी हिलने डुलने की जगह नहीं है, इस तरफ भी कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए ये टुकड़े बहुत मजबूती से लगे रहते हैं। हमारे पास बैन प्रेस्टो की दूसरी फिगरें भी हैं जिनका हमने अनबॉक्सिंग किया है, जिसे आप यहाँ डार्कुबुरी चैनल पर देख सकते हैं, जहाँ सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होता है जिससे आपकी फिगर थोड़ी हिलती डुलती रहती है। मुझे वे उतनी पसंद नहीं है। यहाँ ये फिगरें जो बेस पर पूरी तरह से अटक जाती हैं, अब इन्हें निकालना भी मुश्किल है। देखिए कितना जोर लगाना पड़ता है। तो ये एकदम परफेक्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, यहाँ राम और रेम दोनों के पास कई तरह के कॉस्प्ले हैं, उनके अलग अलग कपड़े हैं और अब उन्होंने पारंपरिक जापानी किमोनो पहनने का फैसला किया है जो कि पूर्वी जापान का है।
और देखिए, सबसे पहले हम यहाँ सिर पर लगे प्रेंडर हेयरपिन की डिटेल देखेंगे। जैसा कि मैंने कहा, वह एक डेमन कबीले से थी। अगर आपको पता हो कि किस कबीले से, मैंने बहुत समय पहले पहली सीजन देखी थी, अब मुझे ठीक से याद नहीं है। जो मुझे याद है वो ये कि गांव में कहीं एक हंगामा हुआ था और उसका सींग काट दिया गया था। इसी वजह से वह अक्सर अपने चेहरे के उस हिस्से को ढकने की कोशिश करती है। यहाँ हमारे पास ये प्रेंडर हेयर पिन है जिससे वह अपने बालों के हिस्से को ढक सकती है। जो उसे रीम से अलग बनाता है वह है उसके बालों का गुलाबी रंग। जरा देखो, छोटे गुलाबी रंग के बाल जो उसके कंधों तक आते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ उसकी आंखें भी उसी तरह गुलाबी रंग की हैं। अगर तुम काफी करीब से देखो तो तुम देख सकते हो कि उसने दूसरी आंख भी लगाई हुई है। यह बालों का हिस्सा ऊपर रखा गया है, इसलिए दोनों आंखें इस शानदार गुलाबी रंग में दिखाई देती हैं। यहाँ उसके किमोनो को भी इसी रंग में रखा गया है ताकि यह बताया जा सके कि यह राम है। रैम को आमतौर पर अलग अलग कॉस्प्ले में नीले रंग में तैयार किया जाता है, जैसा कि मैंने बताया, लेकिन यहाँ यह वाकई शानदार है। ये एक लंबा किमोनो है, देखो ये उसके घुटनों तक आता है। यहाँ ये थोड़ा गहरे गुलाबी रंग में बदल जाता है और इस तरफ उसकी स्कर्ट है जो बैंगनी रंग के साथ मेल खाती है। कौन कौन से सामान इसमें होंगे? इसमें आस्तीन का यह हिस्सा है, यहाँ देखो जहाँ ये सिला गया है, ऊपर की तरफ से पकड़ा गया है, यहाँ बाइसेप्स की मांसपेशी के पास, और फिर नीचे की ओर जाता है। ये लंबा है और अंदर से हरे रंग का दिखता है। यहाँ इसमें वह पंखा भी है जो वे लोग इस्तेमाल करते थे। मैंने इसे थोड़ा इतालवी जैसा बना दिया, लेकिन मेरा इरादा वह नहीं था, बल्कि यह वही पंखा है जिसे वे हवा करने के लिए इस्तेमाल करते थे। और इस तरफ वही आस्तीन पूरी होती है। यहाँ भी देखो, नीचे एक बैंगनी पट्टी जाती है और यह हरे रंग में खत्म होती है। पीछे की तरफ इसमें ये सफेद रंग की पट्टियां हैं जिनमें कुछ हिस्से काले रंग से चिन्हित हैं। एक उभरी हुई आकृति, एक लंबी लाइन, एक छोटी लाइन। इसके अलावा इसमें बस यह बेल्ट है जो इसे कसता है। सफेद रंग के मोजे और यहाँ पारंपरिक जापानी अंदाज के बहुत अच्छे जूते हैं। और सच कहूं तो यह फिगर शानदार है। मुझे रंग से कोई शिकायत नहीं है, न ही बेस या इसकी पोजीशन से कोई शिकायत है। मैं तुम्हें छोड़ता हूं ताकि तुम यहाँ एसएसएस फिगर्स की रैम को डार्कुबरी चैनल पर देख सको। और जाहिर है हमने सबसे बेहतरीन पीस को आखिर के लिए बचा रखा है। हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, याद रखो, रीज़ीरो स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड की। और यहाँ हमारे पास एक और पीस है जो किसी दूसरी कंपनी का है। याद रखो कि ये वाला सेगा का है, यहाँ हमारे पास एसएसएस का है, और ये एक नई कंपनी है जिसे शायद तुमने नहीं देखा होगा, अल्फा ओमेगा। यहाँ है ये रीम जो शायद सबसे कम मर्दाना फिगर है जिसका मैंने अनबॉक्सिंग किया है, लेकिन इसका रिव्यू करना वाकई में जरूरी है। क्यों? कंपनी की वजह से। सबसे पहले इस बॉक्स को देखो, सच में यह शानदार है। ये पूरी तरह से ट्रांसल्यूसेंट पारदर्शी दिखती है। तुम पूरी फिगर और उसके सभी एडिटमेंट्स को देख सकते हो। यहाँ चारों ओर दिल बने हुए हैं। काश हमने ये स्पेशल वैलेंटाइन डे पर किया होता तो ये एकदम परफेक्ट बैठता। लेकिन सच तो ये है कि मैं तुम्हें नए एनिमे दिखाना चाहता हूँ ताकि तुम उनमें दिलचस्पी लो, और नई कंपनियां भी जानो ताकि तुम उन्हें ढूंढ सको, ताकि हम सिर्फ बांडे और बैनप्रेस्टो की फिगर्स तक ही सीमित न रहें, बल्कि तुम देखो कि ओरिजिनल फिगर्स का एक पूरा ब्रह्मांड है जिसे तुम अपनी कलेक्शन में शामिल कर सकते हो। इस तरफ हमारे पास अब पूरी तरह से उस पीस का पूरा स्पॉइलर होगा, क्योंकि बाकी हिस्सों में यहाँ सिर्फ हमारी प्यारी दोस्त रेम की एक परछाई है और इस तरफ सिर्फ दिल ही दिल हैं। यहाँ ऊपर की तरफ भी हमें फिगर का नाम, एनिमे का नाम और जाहिर है कि यह अल्फा ओमेगा की है लिखा हुआ मिलता है। तो चलो अब मैं इस पीस को बाहर निकालता हूँ। यहाँ हमारे पास कई सारे एडिटामेंट्स हैं जिन्हें इसमें लगाना है, और अब मैं तुम्हें फाइनल पीस और इसके सारे डिटेल्स डार्कुबरी चैनल पर दिखाने जा रहा हूँ। और अब जब हमारी रेम की फिगर पूरी तरह से तैयार हो गई है तो चलिए इसका पूरा विश्लेषण करते हैं। शुरुआत के लिए हमारे पास बेस है जिसमें भी एनिमे का नाम रीज़ीरो लिखा हुआ है। यहाँ यह पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है और इसमें यह दिल पहले से ही लगा हुआ था। अलग से जो आया था वह एडिटामेंट है जो यहाँ पैर में लगता है, जिसे इस तरह से लगाया जाता है। यहाँ एक अतिरिक्त दिल भी आया था जिसे मैंने उसकी हथेली में लगाने का फैसला किया। कान भी आते हैं जो मुझे एक बहुत ही शानदार डिटेल लगा। अगर मैं इसे यहाँ लगाना चाहूँ तो ये नहीं लगता, और खुद ही देखो कैसे वहां चला जाता है। इसी तरह कान बस लगाते जाते हैं क्योंकि ये मैग्नेटिक हैं। ये एक कूल चीज है जो हमने बाकी सभी रेजन में देखी है, वे शानदार फिगरें जैसे त्सुमे की, जो अब यहाँ टुकड़े को फिट करने के बजाय मैग्नेट का इस्तेमाल करती हैं। यहाँ टुकड़ा फिट किया गया है दोनों पैरों में। और सचमुच जो दूसरा एडिटामेंट हमारी रेम के साथ आता है वह भी मैग्नेटिक है। यह बिल्ली की पूंछ जो पीछे से आती है। और अब आता है इस पीस का रिव्यू।
रेम पहनती है, कह सकते हैं यह मेड का ड्रेस, नौकरानी का, जैसे वे लोग जो हवेली में मदद करती थीं, जो कि अब मालिक की हवेली में। और वहीं एमिलिया रहती है हमारा हीरो सुबारू। यूं कहें तो हीरो पहले वह नौकर का काम मांगता है, उसे काम मिल जाता है, उसे पढ़ना सिखाया जाता है और फिर उसे मार दिया जाता है। फिर वह कहता है पता है क्या, मैं आजाद रहूंगा, इधर उधर नहीं रहूंगा, और फिर उसे मार दिया जाता है। इसके बाद हमारे पास एक शानदार सीन आता है जहां सबसे महत्वपूर्ण फैसला लेना होता है, जो जाहिर है कि एक आसान फैसला है। आप किसे पसंद करते हैं, रेम या राम? बहुत से लोग रेम को चुनते हैं क्योंकि सच तो यह है कि वह अचानक एक विशालकाय गेंद निकालती है जिसमें कांटे लगे होते हैं और उसके पीछे एक जंजीर बंधी होती है, जिसे वह सचमुच पूरी ताकत से फेंकती और लात मारती है और वह दूसरों को तबाह कर देती है, क्योंकि उसके पास उसका राक्षसी सींग है जो उसे इतनी ताकत देता है कि वह खुद पर काबू खो बैठती है और उस राक्षसी खून की प्यास के साथ सबको मार डालना चाहती है। सच कहूं तो यही बात रेम को शानदार बनाती है कि वह, जैसा कि मैंने कहा, पूरी तरह से यह पोशाक पहनती है जिसमें काले रंग का एप्रन भी शामिल है। यहाँ सफेद हिस्सा है जिसमें यह लहरदार डिजाइन है, चलिए कहें कि ये फ्रिल्स हैं जो इस तरफ लगे हुए हैं, और ये पूरी तरह से चलिए कहें बहुत सादा है। यह सफेद और काले रंग का संयोजन है, काले जूते हैं और घुटने के ऊपर तक जाने वाली मोजा है। यहाँ बस उन्होंने यह अतिरिक्त सामान लगा दिया है। देखो, यहाँ बस यह घंटी है जो दिल के आकार की इस बेस पर लगी है, और साथ ही वह सामान भी है जिसके बारे में मैंने बताया था, जो इस तरफ दिल के आकार में लगाया जाता है। बाकी सब कुछ तो बस एक एड ऑन है, जैसे कि हमारी रेम का कैटगर्ल कॉस्प्ले वाला सामान। यहां से आप दिल को हटा सकते हैं, जो मैंने अतिरिक्त रूप से लगाया था ताकि हाथों की मुद्रा देख सकूं। इसके बाद बस काले और सफेद रंग की ड्रेस फैली हुई है। पीछे की तरफ भी एक और बो है, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ सफेद रंग का। और जो चीज सबसे अलग दिखती है वह है यहाँ बिल्ली की पूंछ, जो उसके आउटफिट को इन कानों के साथ पूरा करती है। मान लीजिए ये बिल्ली के कान है। यहाँ उसके पास उसकी हेडबैंड भी है जो सफेद और काले रंग की है। एक गुलाबी रंग का बो भी है, और ठीक वैसे ही जैसे राम के बाल छोटे हैं, दोनों के बाल छोटे हैं। यहाँ रेम के बाल नीले हैं, राम के गुलाबी, ताकि आप भ्रमित न हो। इसी तरह चलिए उसके चेहरे के भाव और आंखों के रंग को भी देखते हैं, जो नीले रंग की है। यहाँ देखो कि वह कैसी दिख रही है, और मैं तुम्हें छोड़ता हूँ ताकि तुम हमारी रेम की फिगर भी यहाँ डार्कबुरी चैनल पर देख सको। और जैसे जादू से यहाँ मैं तुम्हें 3 और फिगर दिखाता हूँ। देखो कि ये राम और रेम की हैं। जो मैंने बाजार में देखा है वह ये है कि यहाँ रेम की बहुत ज्यादा फिगरें हैं राम की तुलना में। यहाँ भी ये एसएसएस की है, जो वही फिगर है जिसका हमने यहाँ अनबॉक्सिंग किया था। ये भी सेगा की फिगर है, जैसे हमने यहाँ अपनी एमिलिया को एक्वा के कपड़ों में देखा था। और यहाँ हमारे पास एक और रेम है फॉर यू की। कमेंट्स में बताओ कि क्या तुम चाहते हो कि मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू करूं रीजीरो स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड का दूसरा भाग, और हम इन मेगा फिगर्स के साथ एक सरप्राइज का भी अनबॉक्सिंग करेंगे। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में बताओ, और अगर नहीं आया तो भी बताओ। सच बताओ, हमें यह भी बताओ कि इन तीनों में से कौन सी फिगर तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आई, या फिर मेहमान एक्वा ज्यादा पसंद आई। कमेंट्स में भी जरूर बताओ। और यह मत भूलना कि हमारी सभी सोशल मीडिया पर भी जरूर आना। हम ट्विटर पर हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, टिकटॉक पर हैं, मीडियम पर हैं। हम हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, और सबसे ज्यादा यूट्यूब पर। वहां जरूर आओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी ऑन करो, खूब सारा प्यार दो, और हमारा कंटेंट शेयर करके हमारी बहुत मदद करो। और ये भी याद रखो कि हमारी वेबसाइट darkuburi.com पर जरूर विजिट करो, जहां तुम्हें फिगर, पीस, किताब, मग, कीचेन, थर्मस और डार्कबुरी के सारे कलेक्टिबल्स मिलेंगे, ताकि तुम खुद को या अपने सबसे अच्छे दोस्त को गिफ्ट कर सको। और ये भी याद रखो कि हमें अपने सारे कमेंट्स जरूर लिखो। नए एनिमे, फिल्में, वो चीजें जो तुम्हें पसंद हैं, जो तुम्हें जुनूनी बनाती हैं, गानों की सिफारिशें, क्योंकि इस कम्युनिटी को तुम ही बनाते हो। सच कहूं तो इस बार मैं तुम्हारे लिए एक नया अनबॉक्सिंग, नई पीस, नई ब्रांड्स और नया एनिमे लाया हूं। मैं तुम्हें इसे पूरी तरह से रिकमेंड करता हूं। मैं तुम्हें बताता हूं कि एमिलिया पर आधारित एक फिल्म है जो ठीक ठाक है, मुझे उतनी पसंद नहीं आई। मैं इसे 10 में से 7 अंक दूंगा, लेकिन पूरे एनिमे को समझने के लिए तुम्हें यह देखनी ही चाहिए। और अब सच में कहने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है, तो मिलते हैं अगली हफ्ते। डार्कबुरी, पीस आउट। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे। धन्यवाद।
डरकुरी, डरकुरी।